वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आप ये पूरे मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो अभी तक आप जान चुके होंगे कि व्हाट इज रिंग, जान चुके होंगे इन द सेंस अभी तक आपको इसके ऊपर में अच्छा खासा होल्ड आ गया होगा कि रिंग क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। रिंग विथ यूनिटी देखा है हमने, रिंग विदाउट यूनिटी देखी है, कम्यूटेटिव रिंग देखी है हमने। देन हमने पढ़ा है कि व्हाट इज जीरो डिवाइजर, रिंग विथ जीरो डिवाइजर, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, इंटीग्रल डोमेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम रिलेटेड टू रिंग थ्योरी, रिलेटेड टू रिंग बोलना चाहिए, और जो एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इजी है। सो लेट अस स्टार्ट। यस, सो द थ्योरम सेज दैट इफ R is a ring then for all AB belongs to R नंबर 1। ये ऐसे कुछ 5 चीजें दिखने के लिए 5 है पर बहुत ही इजी थ्योरम है। क्या क्या है समझते हैं, एक एक करके हम प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज वी हैव टू प्रूव दैट A डॉट 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 डॉट A। इसका मतलब क्या, और यहाँ 0 मतलब क्या है, यहाँ पे 0 मतलब दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, हमें ये पता है कि ये वो आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रिंग। मतलब ये किसी भी एलिमेंट में ऐड करने के बाद वो एलिमेंट 0 बन जाता है। बट हमें ये नहीं पता कि वो किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करने के बाद, नहीं सॉरी व्हाट डिड आई से, मैंने गलती से बोल दिया किसी भी एलिमेंट में ऐड करने के बाद में 0 बन जाता है। ऐसा नहीं होता है, किसी भी एलिमेंट में ऐड करने के बाद ओरिजिनल एलिमेंट मिलता है, राइट? जो एलिमेंट होता है वही मिलता है। दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब हम अब ये प्रूव करने वाले हैं कि ये जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है उसको अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर 0 आता है। अब ये इसमें आप सोचो कि मैम इसमें प्रूव करने वाली क्या बात है, ये तो हमें पता है और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पर बच्चा, हम किसी और गोला पर हो, है ना? हम बचपन से अर्थ पर थे, अब हम ये कोई दूसरे गोले पर आ चुके हैं। ये शायद मार्स हो सकता है, नेपट्यून हो सकता है। ये रिंग थ्योरी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, यहाँ पर ये चीज वैलिड होती है या नहीं, ये हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। और इसके बाद से फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम ये दिखाएंगे कि इसमें भी ये चीज ट्रू होती है कि कोई 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर 0 आ जाता है। तो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। एक एक करके लेंगे, हम पहले फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी नंबर को हमें क्या प्रूफ करना है, a इंटू 0 इज इक्वल टू 0, राइट? सो आई विल स्टार्ट विथ, पहले 2 नंबर्स ले लेते हैं, a कॉमा 0। तो a और 0 अगर r में है तो a डॉट 0 भी r में होगा, ये सुनो। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कोई मुझे बताएगा? चलो ये मुझे कमेंट करके बताना कि ये क्यों पॉसिबल है कि अगर 2 नंबर्स 0 रिंग में है, सॉरी r में है, तो उनका प्रोडक्ट भी r में होगा। बाय विच प्रॉपर्टी दिस इज पॉसिबल? ठीक है, अब मैं बता तो दे रही हूँ कि ये है पॉसिबल, आप प्रॉपर्टी मुझे कमेंट करके बताओगे। तो a डॉट 0 बिलोंग्स टू r आ गया। अब बिकॉज ये r में है तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर, हमें ये पता है कि r इज अ रिंग, तो वहां 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। मतलब कोई भी नंबर में अगर हमने 0 ऐड किया तो हमें ओरिजिनल नंबर मिलता है। जैसे भी मैंने बताया था 5 + 0 इक्वल टू 5 मिलेगा, राइट? तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये r में है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कैन आई राइट दिस, ये वाले 0 को 0 + 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दैट मीन्स a डॉट 0 को मैं लिख दूंगी a इंटू 0 + 0। इससे क्या होगा, अब अगर मैं इसको सेपरेट आउट करती हूँ, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना? तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्चुअली यहाँ कुछ लिखा नहीं है, मतलब यहाँ पर डॉट है, तो वी विल गेट a डॉट 0 + a डॉट 0, राइट? मतलब हमने क्या लिखा था, हमने कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से, एंड हम यहाँ पर पहुंचे हुए। मैं दोनों को एक साथ लिखती हूँ। आई कैन राइट दिस एज 0 + a डॉट 0 इज इक्वल टू a डॉट 0 + a डॉट 0, राइट? अब बिकॉज वी नो दैट एडिशन, यहाँ पर एडिशन है, एंड r प्लस जो है वो एक ग्रुप होता है, हमें पता है क्योंकि एबिलिट ग्रुप होता है रिंग हमेशा। तो ये अगर ग्रुप है तो यहाँ पर कैंसलेशन लॉ एग्जिस्ट करेगा, हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। तो बाय कैंसलेशन लॉ वी कैन राइट दैट दिस कैन बी कैंसल्ड। दोनों साइड से a डॉट 0 को कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, 0 इज इक्वल टू a डॉट 0, या फिर इसी को प्रॉपरली लिखा जाए तो a डॉट 0 इज इक्वल टू 0।
तो दिस इज आवर प्रूफ। मैंने बताया था बहुत सिंपल है एक्चुअली। इसी को आपको दो पार्ट में प्रूव करना है। एक बार ये प्रूव करना है a डॉट जीरो इक्वल टू जीरो, दूसरी बार आपको प्रूव करना है जीरो इज इक्वल टू a डॉट जीरो डॉट a, या फिर जीरो डॉट, जस्ट आपको एक और चीज प्रूव करनी है कि जीरो डॉट a भी जीरो होता है। तो यू कैन राइट दिस, यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। ये करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप डायरेक्टली लिख दोगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस इज ऑल्सो ट्रू, एंड देन लास्ट लाइन में आप दोनों को एक साथ लिखोगे। देन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकेंड हमें क्या प्रूव करना है, a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। अब यही बात हो गई, अरे मैम ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट ये रिंग है, तो रिंग में हम फिर से प्रूव करके बताएंगे। तो एक एक चीज लेते हैं। हम क्या प्रूव करने वाले, पहले पार्ट में ये दोनों को इक्वल दिखाना है, दूसरे पार्ट में हमें ये दोनों को इक्वल दिखाना है, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल कंसिडर दैट हमें ये दिखाना है दोनों इक्वल है, मतलब a ऑफ माइनस b में आप कभी भी माइनस को बाहर निकाल सकते हो। प्रैक्टिकली हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपने कोई दो नंबर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे नॉर्मल मैथ्स के जैसे माइनस साइन बाहर आ जाती है और आप ऐसे लिख सकते हो। ये हमें प्रूफ करना है, समझ में आया। अब प्रूफ करने के लिए मुझे एक बात बताओ, आपको अगर ये प्रूफ करना है a इक्वल टू माइनस बी, तो क्या इसको हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि इसको स्ट्रेट पे अगर मैं लाती हूँ दैट मीन्स a प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ करो या ये प्रूफ करो, बात तो एक ही है, इजंट इट। तो हम दूसरा तरीका अपनाने वाले हैं। हमें दिखाना है समथिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ समथिंग, समथिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ समथिंग, पर हम उल्टा दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि दोनों का एडिशन जीरो है। अगर वो हो जाता है तो दैट मीन्स रिवर्स में ये चीज ट्रू हो जाएगी। तो हम ये दिखाएंगे दोनों का एडिशन क्या होता है। तो लेट अस कंसीडर द एडिशन। अगर मैंने ये दोनों को ऐड किया, कैन आई टेक आउट a कॉमन, a अगर मैंने बाहर निकाला तो मुझे अंदर क्या मिल जाएगा, माइनस बी प्लस बी, एंड माइनस बी प्लस बी तो जीरो होता है बिकॉज r प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, यानी इनवर्स एग्जिस्ट होते हैं। एक b और माइनस बी एक दूसरे के इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है, तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमें मिला a डॉट जीरो, एंड हमने पहले ही पार्ट में प्रूफ किया है कि a डॉट जीरो इक्वल टू जीरो होता है बाय पार्ट वन, राइट। तो हमें मिल गया ये दोनों का एडिशन अगर जीरो है कोई दो नंबर्स का, दैट मीन्स वी कैन राइट दैट a ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। ये टर्म उस तरफ चली जाएगी इक्वल टू साइन के, एंड वी विल गेट दिस। बिल्कुल इसी तरीके से आप लिख सकते हो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ये दूसरा वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एज आई टोल्ड यू ये बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। सो नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, माइनस ऑफ a इंटू माइनस ऑफ b इज इक्वल टू ए बी, मतलब माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब क्या होता है ना, नॉर्मली इसमें दूसरे वाले पार्ट में फर्स्ट वाला पार्ट यूज होता है। अब जो हम प्रूफ करने वाले इसमें पहले दो में से कोई एक पार्ट यूज होने वाला है, इतना आपको याद रखना है। तो पहले माइनस a इंटू माइनस बी को क्या मैं माइनस ऑफ a, ये माइनस को बाहर निकाल सकती हूँ, ये कहां से आए, अभी तो हमने सेकेंड पार्ट में प्रूफ किया है ना, कि माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं ब्रैकेट के, तो हमने वही कर दिया। ये माइनस को हमने बाहर ले लिया, ये दूसरी टर्म को एज इट इज रखा है, धीरे धीरे करके बाहर निकालते हैं। अब ये दूसरी वाली टर्म को भी, दूसरे वाले माइनस को भी बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो अंदर सिर्फ बचा ए बी, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, राइट, एंड दैट मीन्स हमें आंसर मिल गया दिस इज इक्वल टू ए बी लिखना चाहिए था, यस, इक्वल टू ए बी। और ये कहां से आया, बाय पार्ट टू। बाय पार्ट टू से हमें इतना पता चला कि माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर से बाहर निकाल सकते हैं, तो वो चीज हमने यहाँ पर यूज की, एंड उससे हमारा पार्ट 3 प्रूव हो गया। एंड वी नो दैट इन रिंग थियरी माइनस ऑफ ए, अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली एक रिंग थियरी का कंसेप्ट होता है, वो वाला नहीं यूज हो रहा है कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। हमें ये पता है कि माइनस ऑफ माइनस इक्वल टू ए बिकॉज इनवर्स ऑफ ए इज ए इटसेल्फ। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करके हम ए लिख सकते हो, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाता है एग्जाम में। तो हमें मिल गया ये चीज, दैट इज माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ बी, माइनस माइनस चला जाता है या प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई होने के बाद, और आंसर मिलता है ए बी। देन नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे एक चीज ये दी हुई थी कि अगर क्वेश्चन में ये तीन चीजें प्रूव करने के बाद ये दिया हुआ इफ इन एडिशन आर हैज अ यूनिट एलिमेंट वन, ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर रिंग में हर रिंग में वन हो, राइट। तो अगर ऐसी कोई रिंग है जिसमें वन है तो उसमें ये चीज भी ट्रू होगी, ये हमें प्रूव करना है, राइट।
सो आगे बढ़ते हैं। -1 इंटू ए इज इक्वल टू -a प्रूव करना है। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, हमने पार्ट 2 में ऑलरेडी प्रूव किया है कि कोई दो नंबर्स अगर हमारे पास है तो उसमें से माइनस साइन बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे अगर मैंने a को 1 पुट कर दिया एंड b को a पुट कर दिया तो क्या मिलेगा मुझे, यही चीज तो मिल जाएगी। देखो a की जगह मैंने 1 पुट कर दिया और b की जगह मैंने a पुट कर दिया। सो फ्रॉम दिस हमें क्या मिलता है, माइनस ऑफ a इंटू b, दैट मीन्स माइनस ऑफ a। तो आप यहाँ पर भी लिख दोगे बाय पार्ट, कौन सी पार्ट में प्रूव किया था, ये शायद 2 था, तो बाय पार्ट 2 वी गेट दिस। एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है। एंड लास्टली वी हैव टू प्रूव दैट -1 इंटू -1, अब ये भी पार्ट 2 से ही आ जाएगा, नहीं पार्ट 3 से आ जाएगा। पार्ट 3 में हमने ये प्रूव किया था कोई दो नंबर्स है a b, तो उसके लिए ये चीज ट्रू होती है। अब वो दोनों नंबर्स a b को 1 पुट कर दो, हमें 1 के लिए प्रूव करना है। सो बाय पार्ट 3 वी हैव दिस, पुट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1, तो मिल गया हमें रिक्वायर्ड आंसर -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 एंड हेंस प्रूव्ड। हो गया, बहुत सिंपल सा प्रूफ था। बट जब तक कोई चीज नहीं आती है तो बहुत हार्ड लगती है, जब समझ जाती है तो बहुत इजी लगने लगती है। तो बस मेरा यही काम है, आपके लिए सारी चीजों को आसान बनाना है। आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वर्ड्स, जितना इजी हो सकता है मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए थ्योरम को इजी बनाकर प्रूफ दिखाती हूँ, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड एंड राइट इट इन द एग्जामिनेशन इन द प्रॉपर वे। बार बार मैं बोलती हूँ कि लिखने का तरीका सही होना चाहिए, क्योंकि आपको समझा तो है ठीक है, बट वैल्यूअर को कैसे पता चलेगा, उसको तो पता चलना चाहिए कि आपको समझा है। तो आप जब तक अच्छे से लिखोगे नहीं, उसको कुछ नहीं समझेगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो बी वेरी मच प्रॉपर एंड प्रिसाइज इन राइटिंग योर आंसर शीट्स, ठीक है। तो यहाँ तक अब हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना, क्योंकि आप ही के लिए फायदेमंद है एंड दिस इज कम्प्लीटली फ्री। मैं जो भी पढ़ाती हूँ इट इज ओनली फॉर सोशल सर्विस। मुझे पैशन है पढ़ाने का, मुझे इंटरेस्ट है एंड दैट इज व्हाई आई टीच यू ऑल स्टूडेंट्स। आई फील हैप्पी। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।